Hello everyone, today we are going to discuss chapter 8 Going Places Flamingo book class 12th। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम इसके रेस्ट ऑफ जो सीन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सीन्स में डिवाइडेड है, क्योंकि ये चैप्टर फैंटेसाइजिंग दिखाता है कि जो टीनेजर है वो किस तरीके से फैंटेसाइजिंग करते हैं। तो जो सोफ़ी है बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग करती है जब वो अपने फ्रेंड से या फैमिली में बात करती है, और मेन जो ऑथर इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एडोलसेंट एज होती है, टीनेजर एज होती है, उसमें कितना हीरो वॉरशिप होता है या फिर उनकी फैंटेसाइजिंग होती है अबाउट ऑफ रिलेशंस, फैमिली या फ्रेंड से जो रिलेशंस होते हैं वो सारा इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम लास्ट जो पार्ट है वो देखेंगे, और इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। PDF चाहिए तो स्टूडेंट आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, और जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड या फिर कोई नोट चाहिए तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्दर रेस्ट ऑफ पार्ट। जो अभी लास्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो है वो और भी ज़्यादा फैंटेसाइजिंग करती है, अपनी कल्पना में रहती है। जो मेन करेक्टर है सोफ़ी। आफ्टर डार्क सी वॉकड बाय द कैनल। अब वो कहाँ से जा रही है, शाम का टाइम हो चुका है, और अब बिल्कुल, क्योंकि अब जब वो अपनी फ्रेंड जेंसी से बात करने के बाद आगे की साइड जाती है तो शाम हो रही होती है, ठीक है। अब शाम का टाइम होता है तो जो कैनल है वहाँ का जो रास्ता है वहाँ से निकलती है। कैनल क्या होती है, नहर भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा वाटर वे होता है, पानी होता है जिसके दोनों साइड क्या होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है चलने के लिए। तो वहाँ से वो जाती है। एंड अलोंग अ शेल्टर पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर। वार्फ मीन्स क्या होता है, एक डॉक होता है जहाँ पे जो जहाज़ होते हैं उसको बांधा जाता है और उसमें सामान लोडेड या अनलोडेड किया जाता है। यानी जो मेन जगह होती है वुडन की बनी होती है या फिर किसी भी चीज़ की, जहाँ पे कि उस सामान को रखने के लिए जहाज़ों को रोका जा सके या वहाँ पे बांध के रखा जा सके कुछ समय के लिए, तो उसको हम कहते हैं वाफ। तो वहाँ से कुछ लैंप लगे हुए थे, वहाँ से लाइटिंग आ रही थी किस साइड में, जहाँ पे वो चल रही थी। कैनल के साथ में जो रास्ता था उसके साथ साथ वो चल रही थी, और वो शेल्टर पाथ था। यानी शेल्टर पाथ यानी जो साइड में ट्रीज़ वगैरह लगे हुए थे उसकी शेडो की वजह से छाया आ रही थी, क्योंकि जो नहर होती है, पानी का जो वाटर वे होता है, वहाँ से क्या होता है, वाटर वे से के साइड्स में ट्रीज़ होते हैं, चलने का रास्ता होता है, तो वहाँ से चल रही होती है, ठीक है। वार्फ से की तरफ वो चल रही होती है, और शाम का टाइम है तो ये वो चीज़ें बताई हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे क्या जा रही है, अब वो जो सोफ़ी है वो आगे की तरफ जा रही है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी एंड मफल डिस्टेंट। अनसीजिंग मीन्स और ड्रोन, अनसीजिंग मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यू, ठीक है। अनसीजिंग कॉन्टिन्यू ऑल द टाइम, जो लगातार आ रहा है। ड्रोन यानी जो एक लो साउंड है, ठीक है, एक तरह का साउंड कह सकते हैं, आपको नॉइज़ कह सकते हैं। तो ड्रोन नॉइज़, तो नॉइज़ जो है वो ऑल टाइम कहाँ से आती है, सिटी से आती है। एंड मफल्ड यानी लो, एंड डिस्टेंट यानी दूर। तो सिटी कितनी दूर है उस जगह से, लेकिन फिर भी जहाँ पे वो चल रही थी, यानी कैनाल पे वो चल रही थी, वहाँ पे क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है, सिटी से साउंड आ रहा है, ठीक है। एंड इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन वैन शी वॉज अ चाइल्ड। और वो इस प्लेस पे जब से आ रही है, जब से वो बच्ची थी, मतलब एज अ चाइल्ड थी, उस टाइम पे वो खेलने यहाँ आया करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एलम। सॉलिटरी मीन्स अकेला, अलॉन, एंड एलम मीन्स अ ट्री। तो वहाँ पे एक अकेला पेड़ था, वहाँ पे वुडन बेंच डला हुआ था। एंड वेयर लवर्स समटाइम्स केम, और जहाँ पे जो लवर्स होते हैं वो आना पसंद करते हैं। सी सेट डाउन टू वेट, और वो बैठते हैं उस प्लेस पे वेट करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस सी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। और वो ये परफेक्ट उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एंड शी हैड ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती रहती है कि ये मीटिंग के लिए मतलब परफेक्ट प्लेस है, ठीक है। शी हैड ऑलवेज थॉट, उसके ये मन में था कि ये प्लेस हमेशा उनके लिए ठीक है जो ऐसी मीटिंग करना पसंद करते हैं। दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, कि कोई हमें ना देखे, हमारी प्राइवेसी हर्ट ना करे, लाइक अ लवर्स होते हैं, या कोई सीक्रेट साइलेंटली मीटिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लेस बिल्कुल सही है जहाँ पे अभी सोफ़ी आई है।
एंड दोज हु विस्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व सी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो जानती है कि क्योंकि वो डैनी कैजी से मिल रही है और वो उससे मिलने आ रहा है, ऐसी वो क्या कर रही है, फैंटेसाइजिंग कर रही है, कल्पना कर रही है। तो ही यानी कौन है यहाँ पे, डैनी कैजी है। तो शी न्यू, वो जानती है कि डैनी कैजी भी ऐसी जगह को ही अप्रूव करेगा कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है मीटिंग के लिए। फॉर सम वाइल वेटिंग, क्योंकि यहाँ पे ये मीटिंग वाला सीन चल रहा है, क्योंकि वो क्या कर रही है, फैंटेसाइजिंग कर रही है कि अब मुझसे डैनी कैजी मिलने आएगा, क्योंकि उसने अपने ब्रदर को क्या बताया था अपनी फैमिली में कि वो मुझसे मिलने आ रहा है। ब्रदर से बोला था ना जियोफ से कि भाई डैनी कैजी ने मुझसे प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ देने के लिए आऊँगा, तुमसे मिलूँगा। तो यहाँ पे वो ही चलते चलते यहाँ पे फैंटेसाइजिंग कर रही है, इमेजिनेशन उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सोच रही है कि भाई अभी तो मुझसे कौन मिलने आने वाला है और ये परफेक्ट मीटिंग प्लेस है और अब मुझसे डैनी कैजी मुझसे मिलने आएगा। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा सीन जो है दिखाया गया है। अभी मिलने नहीं आया है और ये सारा इमेजिनेशन चल रहा है कि वो मुझसे मिलने आएगा। एंड शी इमेजिन शी कमिंग, ही इज़ कमिंग, और वो वेट कर रही है और वो इमेजिन कर रही है, शी इमेजिन्ड ही इज़ कमिंग, कि वो आ रहा है। एंड सम वाइल वेटिंग, कुछ टाइम उसने वेट करा और वो क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है। शी वॉच्ड अलॉन्ग द कैनाल, और वो कैनाल की जो उसके कनाल की तरफ क्या कर रही है, वो देख रही है। एंड शीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, इमेजिनिंग हर ऑन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ये इमेजिनेशन करके कि किसी की शैडो वहाँ से कैनाल की तरफ जो वो देखती है कि वहाँ से कौन आ रहा है, कि किसी की शेडो तो है, यानी डैनी कैजी की शेडो है जो आ रही है। एंड until some time had elapsed she began balancing against this the idea of he's not coming। अभी तो उसको लग रहा था, बड़ा एक्साइटमेंट था कि जब उसको किसी की शेडो दिख रही थी कि जो कैनाल के साइड में जो ट्रीज़ बने हुए हैं वहाँ से कोई आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही टाइम थोड़ा सा एलेप्स्ड हो रहा है, बीत रहा है, ठीक है, एलेप्स्ड मीन्स समय बीत रहा है, तो जैसे जैसे समय बीतता है, पास आउट होता है, पास होता है, तो वो अब उसको अपने थॉट्स के अगेंस्ट वो सोचती है कि जो अभी वो सोच रही थी कमिंग है, आइडिया ऑफ इज़ नॉट कमिंग, अब उसको आइडिया आ रहा है नॉट कमिंग कि वो नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तक तो वो सोच क्या रही थी कि जो डैनी कैजी है वो आ रहा है, अब उसी के अगेंस्ट में वो सोच, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है और वो वहाँ पे उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वो इमेजिनेशन है। तो अब वो खुद ही अपने आप से बात करते हुए बोलती है अपने अगेंस्ट, थॉट के अगेंस्ट, कि वो नहीं आ रहा है, मतलब अपने ही सोच के अगेंस्ट में अब सोचना। और वो बोलती है हियर आई सीट, मैं यहाँ बैठी हूँ। सी सेड टू हर सेल्फ, अपने आप से बोलती है, विशिंग डैनी वुड कम, वो आशा करती है कि डैनी आए, एंड विशिंग टू वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और वो आशा करती है वो आए, वो आशा करती है कि वो आए, एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, आई फील पैंग्स ऑफ डाउट स्टेरिंग इनसाइड मी, यानी जैसे कि वो उससे मिलने आ रहा है, ये भी वो क्या कर रही थी, थिंकिंग कर रही थी, वो सिर्फ सोच रही थी। लेकिन अभी उसको क्या सडनली फील हुआ था कि भाई वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो यहाँ पे उसकी इमेजिनेशन थी उसको अब रियलाइज़ होने लगा, पैंग्स होने लगा, उसको कहीं ना कहीं अनप्लीजेंट महसूस होने लगा, उसके अंदर डाउट आने लगा कि भाई वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा। तो ये जो सैडनेस वाली फीलिंग थी अब उसके अंदर आने लगी, जो रियलिटी वाली थी। अभी तक वो इमेजिनेशन में थी तो बहुत खुश थी, लेकिन जब अब इमेजिनेशन से रियलिटी की तरफ आ रही है, जब उसको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, डैनी कैजी आता हुआ नहीं दिख रहा, तो उसको पैंग्स हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है। एंड आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, वो अभी भी उसको देख ही रही थी बट अभी भी वहाँ पे कोई नहीं आया। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, अब उसको जियोफ की बात आती है कि वो तुमसे मिलने नहीं आएगा, वो बात उसको याद आती है। एंड हाउ नन ऑफ देम, और किसी ने भी उसकी बात पे बिलीव नहीं किया था जब उसने बताया था अपनी फैमिली में, ठीक है, कि भाई, या किसी को भी उसने जब वो डिस्क्राइब करा था कि वो मुझसे मिलने आएगा।
तो किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करा था। आई वॉन्डर दैट विल आई डू, उसको ये बहुत ज़्यादा वॉन्डर लगता है कि अब ये मैं कैसे करूँगी। वट कैन आई टेल, मैं क्या बताऊँगी। वट कैन आई टेल दैम नाउ इफ़ ही डजेंट कम, अगर वो नहीं आता तो अब मैं सबको क्या बोलूँगी, क्योंकि मैंने तो सबको यही बोला डैनी कैसे मुझसे मिलने आएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, बट ये हम दोनों के बीच की बात है, हम जानते हैं कि ये सब कैसे हो सकता था या हुआ है, क्योंकि जो डैनी है और अपने के बीच की बात है, लेकिन डैनी यहाँ पे अपने ऊपर लेके बोलती है कि हमें तो पता है ना क्या सच है। तो वो खुद को रियलाइज़ कर रही है कि नहीं, मतलब कि हमें किसी से क्या लेना देना, हमें सच पता है डैनी को मिला है, हम दोनों मिले हैं, लाइक द उसके अंदर ये थिंकिंग है। दैट्स द मेन थिंग, यानी ये मेन थिंग है कि हम दोनों तो जानते हैं ना। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज़ टू बिलीव, और मुझे लोगों से क्या लेना कि वो विश्वास करें या ना करें, वो मेरे बारे में, इस बारे में क्या सोचते हैं। एंड बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट, बट अब यहाँ पे वो क्या हो रही है, डिस्पॉन्डेंट मीन्स अनप्लीजेंटी, पैंक्स भी वही है, सैडनेस, और इन अ लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप एंड करेज, यानी डिस्पॉन्डेंट जब आपका जो स्पिरिट है वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है, और आप अपनी आशा को क्या कर रहे हो, खो रहे हो। तो यहाँ पे जो उसके अंदर सैडनेस आ रही है, जो बहुत ज़्यादा उसको डिसअपॉइंट कर रही है कि अभी तो क्या था कि उसको एक आशा थी, लेकिन अब उसको लग रहा है कि शायद वो नहीं आएगा, तब उसके अंदर ये डिस्पॉन्डेंट आता है, अनप्लीजेंट आता है। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम दे आर रॉन्ग टू बी डाउट मी, यानी अब वो क्या है कि जो अब वो उनको कैसे शो करेगी जो उस पर डाउट करते थे, ठीक है। बट ऑल द सेम अभी सब चीज़ें वहीं की वहीं हैं जो कि उसको डिसअपॉइंट कर रही हैं, ठीक है। अभी डेजी मतलब जो थिंकिंग है वो बताती है कि हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज़ टू बिलीव, वो कैसे मतलब समझा सकती है उन लोगों को जो कि उनके बारे में वो सोचते हैं। तो कुछ तो लोग कहते ही हैं तो उनको कहने दो, लेकिन वो कहती है डैनी और मुझे तो पता है ना रियलिटी क्या है, तो कोई मुझ पर विश्वास करे ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद ही सेम थोड़े समय के बाद ही उसको फिर से लगता है कि मैं प्रूफ कैसे कर पाऊँगी किसी को जो मुझ पर डाउट करते हैं, एंड जो मेरे पास कि भाई आप मिले नहीं हो उससे या मिलोगे नहीं, अभी भी वो डाउट में ही है सारी चीज़ें। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और अभी सडनली क्या कर रही थी, अभी वो उसका वेट कर रही थी, तो अपने आप में मेज़र करने लगी है वो कि, और चेंज होने लगी है, टेकिंग प्लेस इन हर, अपने आप में ही उसने सडनली, रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग्स, हम जानते हैं, यानी रेजिग्नेशन क्या होता है यहाँ पे, हार मानना। तो अब कोई सडनली ये थिंग उसके अंदर नहीं आई है वो हार मानने वाली, उसने पहले क्या करा है, इसको एनालाइज करा है, अपने आप से एनालाइज कर रही है कि उसको पता है कि जब कोई नहीं आएगा तो अब वो चेंज उसके अंदर आ रहा है। कौन सा चेंज आ रहा है कि भाई अपने आप ही वो सोचना स्टार्ट कर देती है जिस प्लेस पे वो है, और हार मानने वाला जो थिंकिंग है वो उसके अंदर आने लगा है, क्योंकि अभी खुद ही इमेजिनेशन जो कर रही थी उसको रियलिटी से जब मैच करती है तो कहीं ना कहीं उसको समझ आ रहा है कि ये क्या है, क्योंकि वो सिर्फ ये तो जानती थी कि मेरे और डैनी के बीच में क्या रिश्ता है वो हमें तो पता है, मतलब किस तरीके से हम मिले हैं या जो भी है, लेकिन वो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही है मैं किसी को नहीं समझा पाऊँगी। लेकिन अब ये जब रियलिटी की तरफ जाती है तो एनालाइज करती है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक हार है कि हाँ मैं समझा नहीं पाऊँगी या कुछ लोग मुझे विश्वास नहीं कर पाएंगे। नाउ आई हैव बिकम सैड, वो बहुत उदास हो जाती है। शी थॉट एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और फ्यूचर में उस बर्डन को अपने ऊपर उठाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन है, मतलब जो ये कि वो नहीं आया, ये थॉट ही उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। एंड दिस सैडनेस, ये जो उसकी सैडनेस है जो बहुत ज़्यादा उसको ये फील हो रही है, सिटिंग हर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। वो जिस तरीके से बैठ के उसका वेट कर रही है और उसे पता है वो नहीं आएगा, एंड
वो फ्यूचर देख सकती है कि मैं इस सैडनेस का जो बर्डन है वो कैसे अपने लाइफ टाइम इस चीज़ को सहन करूँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी। दे यानी फैमिली तो मुझ पे हमेशा ही डाउट करती थी कि तुम फैंटेसाइजिंग कर रही हो, कल्पना कर रही हो, झूठ बोल रही हो, हमें तुम पे विश्वास नहीं है। तो वो दे यानी फैमिली को बोलती है ऑफ कोर्स वो पहले ही डाउट करते थे और अब भी डाउट ही करेंगे मुझ पे, बट आई विल हैव टू होल्ड अप। बट मुझे धैर्य रखना है एंड माई हैड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, और मुझे अपनी बात पे स्ट्रॉन्ग रहना है जिस तरीके से उसने पहले बताया था कि नहीं मुझे उसी बात पे रहना है। ऑलरेडी आई इनविसेज मीन्स क्या होता है, प्रिडिक्ट करना। एंड द स्लो वॉक होम, और वो ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करते हुए क्या कर रही है, सोचते हुए जा रही है फ्यूचर के लिए, कि मतलब इमेजिनेशन कर रही है ऐसे ऐसे होगा। स्लो वॉक कर रही होती है। जियोफ्स डिसअपॉइंट हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम आई डिडंट कम, ही डिडंट कम एंड दैट डैनी एंड देन he'll fly out the slam द डोर। यहाँ पे जो है वो बताती है, प्रिडिक्ट करती है कि जब मैं घर जाऊँगी और घर जाके मैं उन्हें बताऊँगी, जियोफ को पता चलेगा कि डैनी नहीं आया मुझसे मिलने, तो वो क्या हो जाएगा, वो हील फ्लाई आउट यानी बाहर जाएगा बहुत तेज़ी से, एंड डोर पे अपना जो है पैर मारेगा यानी हिट करेगा। स्लैम यानी हिट, गेट को बहुत ज़ोर से मारेगा। बट ही नो हाउ इट वॉज, बट वो तो जानती है ना कि क्या था, क्या हुआ था। एंड आई सेल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, यानी मुझे और डैनी को तो पता ही है ना। इट वॉज़ अ हार्ड थिंग ही सैड दिस सैडनेस, ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल वाला टाइम था एंड बहुत सैडनेस वाला टाइम है। दिस क्लाइम द क्रम्बलिंग यानी ब्रोकन, वो टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ के स्ट्रीट की तरफ जाती है, अपनी गली की तरफ। आउटसाइड द पब विच पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड, यानी प्रॉप्ड मीन्स क्या होता है, टेक लगाकर सहारा लेना। तो उसके पापा की जो बाइसिकल है वो पब के बाहर अभी भी खड़ी हुई थी, अगेंस्ट द वॉल के टेक लेकर। वॉज ग्लेड, वो बहुत खुश थी। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, यानी जो वो घर कोई नहीं जाएगा, मतलब उसका कहने का मतलब है कि अभी तक घर नहीं गए हैं। जब वो घर कोई नहीं होगा, अभी तक वो कोई नहीं गया है, तो अभी तक वो नहीं गया है, तो उसको ये खुशी है कि अभी तक उनको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वुड नॉट बी देयर, कोई वहाँ पे नहीं होगा, ये अभी वो सोच रही है। व्हेन शी गॉट होम, जब वो घर जाएगी। तो ये सब क्या है, वो सोच रही है कि वहाँ घर कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि पापा तो अभी भी पब में है और मुझे कोई डांट नहीं पड़ेगी और न ही मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट आर्ट यू डैनी कैजी। अब जब वो रास्ते से जा रही होती है तो यहाँ पे अब एक वही इमेजिनेशन दोबारा उससे ही निकलते हुए, उस साइड से ही जो उसने पहले इमेजिनेशन अपने भाई जियोफ को बताई थी कि हमने कहाँ मिले थे, तो अगेन वो उसी रास्ते से जा रही है, तो वहीं पे जा रही है, तो उसको दोबारा से वो इमेजिनेशन आती है। एक्सक्यूज़ मी, बट आरंट योर डैनी कैजी, क्या आप डैनी कैजी हैं। कमिंग थ्रू द आर्केड यानी जो वहाँ का प्लेस है, यानी जो एक कह सकते हैं जो मार्केट होती है, ठीक है, रो में बनी होती है और आर्केड शेप की होती है। तो अब वहाँ से वो जब जाती है, शी पिक्चर हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, तो वहाँ पे जो रॉयस की पिक्चर होती है अगेंस्ट, वहाँ से ये सब देखती है, वहाँ खड़ी होती है। और रॉयस क्या है, क्लॉथ्स की शॉप है। तो अब जो है डैनी कैजी जब सोच रहा होता है, तो क्या सोचता है डैनी कैजी, जो सोफ़ी है, सोफ़ी क्या सोचती है कि अभी मुझे डैनी कैजी मिला है, और वही वो इमेजिनेशन स्टार्ट करती है। ही टर्न रेडनिंग स्लाइटली, और उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। ही टर्न्स, जब वो उससे पूछती है तो ही यहाँ पे कौन है, ही का मतलब है डैनी कैजी का फेस बिल्कुल क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। शी पिक्चर हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, क्या यानी उससे वो दोबारा मिले हैं वहाँ पे, दोनों मिले हैं कहाँ पे, आर्केड में। एंड यस दैट्स राइट, हाँ तुम सही कह रही हो सोफ़ी, मैं डैनी कैजी हूँ, मतलब नाम तो नहीं है, बट वो सोफ़ी से कहता है कि हाँ मैं डैनी कैजी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, यहाँ पे सोफ़ी कहती है मैं तुम्हें हर वीक में तुम्हारा गेम देखने आते हैं हम स्टेडियम में। बट माई डैड एंड माई ब्रदर्स वी थिंक यू आर ग्रेट, और मेरे जो डैड हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, वो भी तुम्हारे बारे में बहुत ग्रेट सोचते हैं।
ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे कौन बोलता है? डैनी कैजी, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है आयरलैंड का। आयरलैंड पे जो आइलैंड है वहाँ पे से बिलोंग करता है, एक आयरिश फुटबॉलर है। आई वॉन्डर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। तो वो कहती है कि आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे। हीज आइज़ आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन, यानी उसकी आइज़ और सोफ़ी की आइज़ का लेवल बिल्कुल हाइट वाइज देखे तो सेम था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हीज़ नोज़ इज़ फ्रैकल्ड, यानी उसकी नोज़ पे थोड़े छोटे दाने थे। टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी नोज़ थोड़ी सी अपवर्ड थी, यानी ज़्यादा बड़ी होती है जैसे। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो हंसता है, शाइली, ही डज सो शाइली, एंड मतलब बहुत शर्मीला स्टाइल है उसके हंसने का। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और उसके दांत में गैप दिखाई देता है जब वो हंसता है। हीज आइज़ आर ग्रीन एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट टू यू दे, और उसकी आइज़ बहुत ग्रीन है, और उसका जब वो तुम्हें देखता है तो उसका लुक बहुत स्ट्रेट होता है। एंड दे सीम टू सिमर, और वो बहुत शाइनिंग दिखाई देता है। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, थोड़ा सा जेंटल और थोड़ा सा डरा हुआ। लाइक अ गैज़ल एंड यू लुक अवे। गैज़ल मीन्स लाइक जो एंटेलोप है, स्मॉल एंटेलोप, उसके जैसे। एंड यू लुक अवे, जैसे ही आप दूसरी साइड देखते हो। यू लेट हिम आइज रन ओवर यू आ लिटिल, तो वो तुम्हारी तरफ थोड़ा सा देखेगा। कौन? मतलब डैनी कैजी। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड दैम, और जब आप दोबारा से उसकी तरफ देखते हो तो स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर वो एक सांस लेता है गहरी। एंड ही से आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल। फिर यहाँ पे उसने बोला, क्योंकि ऑटोग्राफ मांगा था सोफ़ी ने, तो यहाँ पे डैनी कैसी कहता है मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज़ यू हैवेंट ईदर, और सोफ़ी को भी रियलाइज़ होता है कि उसके पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, उसे बहुत मेरे भाइयों को बहुत सॉरी फील होगा क्योंकि साइन ऑटोग्राफ नहीं मिला। आफ्टरवर्ड यू वेट देयर अलॉन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडी वॉइस, द सिमर ऑफ ग्रीन आइज़। जब किसी के जाने के बाद आप वेट करते हो तो ये वो सीन है, यानी अब वहाँ पे अगर वो चला जाता है डैनी कैजी, तो वहाँ पे वो कुछ टाइम वेट करती है आर्केड में, और वो स्टैंड यानी खड़ी हुई है वहाँ पे, और रिमेंबर करती है कितनी सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस थी किसकी, मतलब डैनी कैजी की। वो कितना शिमर है, शिमर ऑफ ग्रीन आइज़, उसकी आइज़ जो है कितनी शाइन करती हैं। नो टॉलर दैन यू, तुमसे ज़्यादा लंबा भी नहीं है। नो बोल्डर दैन यू, मतलब तुमसे ज़्यादा कोई लंबा नहीं है। नो टॉलर दैन यू, नो बोल्डर दैन यू, तुम बहुत ज़्यादा बोल्डर हो। एंड प्रोडिजी, यानी गिफ्टेड हो, गॉड गिफ्टेड हो। एंड द इनोसेंट जीनियस हो, द ग्रेट डैनी कैजी। और वो डैनी कैजी के यहाँ के बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्रेज़ करती है। ये पूरी लाइनों में डैनी कैजी का प्रेज़ कर रही है। एंड सी सॉ इट ऑल अगेन, फिर वो ये दोबारा लास्ट सैटरडे को गई थी वहाँ पे, मतलब पूरी फैमिली जैसे जाती है मैच देखने के लिए क्योंकि उनका फेवरेट प्लेयर है और ऊपर से उनको वो गेम भी पसंद है। सॉ हिम घोस्ट पास्ट द लम्बरिंग डिफेंडर्स। घोस्ट पास्ट यानी बहुत तेज़ी से। अब उन्होंने देखा कि जो उनका प्लेयर है यानी जो डैनी कैजी है बहुत तेज़ी से क्या करता है, लम्बरिंग करता है। लम्बरिंग मीन्स क्या होता है, मूविंग इन स्लो और हैवी, मतलब इस तरीके से वो चलता है। जो डिफेंडर्स होते हैं उसको रोक रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से उनके बीच में से निकलता है। एंड हर्ड द 50,000 कैच दियर ब्रीथ एज अ हॉवर्ड मोमेंट्रली। मोमेंट्रली मीन्स क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम, ठीक है, मतलब जो भी कोई चीज़ होती है शॉर्ट टाइम के लिए। तो सभी हॉवर्ड यानी एयर, सबकी सांस रुकी हुई थी ये देखकर। वहाँ पे 50,000 लोग आए हुए थे कि अब जो है वो गोल करने वाला है डैनी कैजी और डिफेंडर्स उसको रोक रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो वो ट्राई करता है बहुत तेज़ी से डिफेंडर्स को क्रॉस करते हुए निकलता है और ओवर द बॉल, जिस तरीके से वो बॉल को फेंकता है हवा में, देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज द स्ट्रक इट्स क्रिप्सी क्रिस्पली इनटू द गोल। और जैसे ही गोल होता है सब एक एक्सप्लोजन का साउंड आता है। जिस तरीके से उसने बॉल को हिट किया था हवा में और गोल किया था, तो सडनली
थंडरस इरप्शंस ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोवेशन। एप्रोवेशन मीन्स कि ये एक्सल्टेंट मीन्स क्या होता है, एक्सल्टेंट मीन्स होता है कि जो ट्राइफेंटली होती है, या हम कह सकते हैं ओवर जॉय, या हमारी खुशी होती है, प्रेजिंग होती है। तो अप्रोवेशंस मीन्स क्या होता है, अप्रूवल या प्रेज। ठीक है, जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग लाइक करते हैं तो वहाँ पे क्लैपिंग की, अपलॉज की बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड आ रहा था। इरप्शंस यानी एक्सप्लोजन सा हो गया था, क्योंकि सब बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा ओवर जॉय थे, क्योंकि उसने क्या करा था, गोल करा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने गोल किया था। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जो कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीफुल था। तो इसी के साथ ये चैप्टर स्टूडेंट फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट में हम समरी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।